हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद्युत रसायन, मतलब आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं कि विद्युत रसायन होता क्या है और विद्युत रसायन चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत रसायन क्या होता है, इसके अंदर हम कौन कौन से सेल के बारे में पढ़ेंगे वो बताऊंगा। डैनियल सेल बताऊंगा, विद्युत अपघटनी सेल बताऊंगा, फेराडे के नियम बताऊंगा, कोलराउस का नियम बताऊंगा, नर्स्ट समीकरण बताऊंगा और जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस भी करूंगा। तो आज की क्लास में मैं केवल और केवल परिचय बताऊंगा क्लास का, उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल कैसे होते हैं उनकी परिभाषा बताऊंगा, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं उसकी परिभाषा बताऊंगा। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। केमिस्ट्री में कैसे 95 मार्क्स लेके आए, मेरी तरह आप लोग भी 95 ला सकते हैं और अपने स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जब आप सुनते हैं विद्युत रसायन, क्या होता है विद्युत रसायन, सबसे पहले विद्युत रसायन को दो भागों में तोड़ दो, पहली विद्युत और दूसरी रसायन। तो पहला होगा शब्द हमारे पास विद्युत, दूसरा रसायन। तो विद्युत का मतलब क्या होता है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं विद्युत का मतलब क्या है। विद्युत मतलब बिजली, बिजली का मतलब मेरे पास पंखा है, मेरे पास कूलर है, मेरे पास फ्रिज है। तो अगर ये चलते हैं किसकी मदद से, बिजली की मदद से। अगर आपके घर में बिजली नहीं होगी तो क्या आपका पंखा चल पाएगा, आंसर है इसका नहीं। तो बिजली बिल्कुल आम तौर से जब देखते हैं घरों में बिजली तो वही बिजली होती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं वही विद्युत है उसमें। और रसायन का मतलब क्या होता है, रसायन का मतलब केमिकल्स। आप बहुत सारे केमिकल के बारे में जानते हो तो वो सब कुछ एक रसायन के अंदर आता है। केमिकल मतलब रसायन, विद्युत का मतलब बिजली। तो बिजली और रसायनों के सम्मिश्रण को, बिजली और रसायनों के सम्मिश्रण को बोलेंगे जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन के अंदर हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। तो आपस में जो गटमट इसका होता रहता है, तो उस विज्ञान की किस शाखा में, विज्ञान तो बहुत बड़ी होती है ना, विज्ञान बहुत बड़ी है, साइंस बहुत बड़ी है। तो साइंस में फिजिक्स आता है, साइंस में केमिस्ट्री आती है, साइंस में बायोलॉजी आती है। अब हम जैसे हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो ये सब होते हैं, लेकिन विद्युत रसायन भी केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। विद्युत रसायन विज्ञान का एक भाग है जिसके अंदर हम वैज्ञानिक तौर पर विद्युत धारा और रसायनों के बीच का अध्ययन करेंगे, उनके गटमट का अध्ययन करेंगे, इन दोनों से मिलने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। मतलब आप अपने घड़ी में सेल डालते हो, आपके मोबाइल फ़ोन में उसमें भी चार्जिंग होता, तो आप 50 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे रिमोट के अंदर सेल डालते हैं हम लोग, टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं। तो सेल के बारे में जो आप पढ़ते हो, सेल भी एक विद्युत धारा और रसायन के बीच का सम्मिश्रण होता है सेल। तो आइए विद्युत धारा की मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने लगा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ मैं आपकी इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ कि विद्युत रसायन की डेफिनेशन क्या होती है। आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो विद्युत रसायन, सबसे पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, केमिस्ट्री की शाखा। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। तो बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ऐसी इनमें से एक ब्रांच होती है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। 8 नंबर का चैप्टर है ये दोस्तों, 8 नंबर का। आपके आठों के आठों नंबर आपके मुट्ठी में कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस विश्वास बनाए रखना, यही चीज़ होती है। उसके अलावा क्या है इसकी परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या करते हैं, जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा को, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है। मतलब मेरे पास रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। मतलब मेरे पास रासायनिक ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना दे रहे हैं, या फिर मेरे पास विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा की मदद से हम रासायनिक ऊर्जा बना दे रहे हैं। तो आपस में इधर या इधर दोनों को जब सम्मिश्र कर देते हैं, दोनों का मिश्रण करते हैं और इन चीज़ों का जो पढ़ाई करते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया या विद्युत ऊर्जा को मैंने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, तो इसकी पढ़ाई हम जिसके अंदर करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम अध्ययन करेंगे ना। हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं वो खाली थोड़ी बैठते हैं, वो अध्ययन करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। तो जिस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी होगी उसको बोलेंगे विद्युत रसायन। जैसे कि हम साइंस के अंदर
फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। वैसे ही सेल के बारे में जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वो होता है, तो यही विद्युत रसायन होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तो नहीं होता है ना, लेकिन बहुत टफ भी नहीं होता। अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे, स्पेशली आप मुझसे पढ़ोगे, मतलब मैं आप टीचर नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भैया हूँ, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। कॉपी राइटिंग से लेकर आप कुछ भी, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, आप चीज़ें याद करना चाहते हो लेकिन याद नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी पूछ सकते हो। विद इन 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं चाहता हूँ टॉपर बच्चा तो टॉपर हमेशा बनता है, मुझे उसको टॉपर नहीं बनाना। मुझे एवरेज बच्चे को जो 60% 70% लाता है, जो 70% से 90 तक जाए, उसमें वाहवाही होती है, उसको पहुंचाना है। मुझे एवरेज को टॉपर पहुंचाना है। टॉपर तो टॉपर है ही, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे एवरेज को टॉपर पर पहुंचाना है। लेकिन आपका मुझे साथ चाहिए उस सफ़र में। तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, या फिर हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना लेंगे, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों का अध्ययन जिसके अंदर करेंगे विद्युत रसायन कहलाएगी। तो विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इनका परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। तो जिस भाग के अंदर दोनों के परिवर्तनों का अध्ययन, दोनों के इंटरचेंज का अध्ययन जिसके अंदर करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है हमारा विद्युत रसायन। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, आइए वो आपके साथ में 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आज पर्चा की क्लास में बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल की डेफिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको केवल 14 टॉपिक बता रहा हूं, 14 टॉपिक्स बता रहा हूं। उसके अलावा आपको कोई भी अन्य टॉपिक नहीं पढ़ना। जितने मैं बता दूं उतने इनफ हैं। अगर मुझ पे विश्वास है आप लोगों को, इतने इनफ टॉपिक हैं। जितने एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स दिए गए, मैं सारे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। उसके बाहर आपको एक सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे, जितना ऑथेंटिक पढ़ोगे, उसको बार बार रिवाइज करते जाओगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो क्या होगा, विद्युत रसायन में केवल 14 टॉपिक्स को कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ तो सब कुछ आपका एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपको एक उस जगह पे मैं आपको छोड़ूंगा जाके जहां आप सोच नहीं सकते हो, आप बिल्कुल टॉपर बनने की कगार पे हो जाओगे। 2 महीने बाद देखना, बस 2 महीने बाद ये सारे टॉपिक्स आप खुद पढ़ाने लगोगे। स्कूल में जब आप जाओगे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके अलावा सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा चालकत्व, जिसका नाम होता है कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं। चालकत्व मैं आपको बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने चालकत्व नहीं पढ़ा प्लीज़ जाके देखो, मैंने चालकत्व बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ चालकत्व। उसके अलावा चालकता मतलब कंडक्टिविटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि विद्युत रसायन की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने उस प्लेलिस्ट को बनाया, तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर चेकआउट आप लोग करना। दूसरा टॉपिक हमारा होगा, पहला टॉपिक चालकत्व होगा, दूसरा टॉपिक हमारा होगा चालकता के बारे में। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा मोलर चालकता, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। उसके बाद हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता के बाद हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली सेल के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास एक सेल है, ये सेल देख लो मेरे पास। मैंने इसमें कपड़ा लगा दिया, मैंने इसके अंदर पेपर से इसको लपेट दिया, क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें प्रमोशन नहीं करने के लिए इसमें कपड़ा लपेट दिया, मतलब पेपर लपेट दिया। तो ये हमारे पास एक सेल है। आप इस सेल को देख लो। सेल, आप तो सेल जानते ही हो ना, आपने टॉर्च में डाला होगा ये सेल, आपने बैटरी के अंदर सेल डाला होगा, तो वही सेल, नॉर्मल सेल है, सेल हमारे पास है। तो सेल के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बहुत पढ़ेंगे। सेल के अंदर विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ईंधन सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल के बारे में देखेंगे, निकिल कैडमियम सेल के बारे में देखेंगे। इन सारे सेल के बारे में हम आपको बताएंगे।
तो चिंता नहीं करना है। मैं आपको पढ़ाई को बोरिंग नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोग जितने इन्जॉय से पढ़ेंगे, जितना माइंड को फ्रेश करके पढ़ोगे ना, उतने आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे यही फेल हो जाते हैं कि उनको चिंता होने लगती है। चिंता से आप कुछ नहीं कर पाओगे, चिंता से मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, चिंता से मार्क्स घटेंगे। तो आपको मार्क्स घटाने नहीं है, बढ़ाने हैं, इसलिए आपको चिंता मुक्त रहना है। उसके अलावा हमारा 5वां टॉपिक होगा विद्युत रासायनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर मैं गैल्वेनिक सेल बताऊंगा, गैल्वेनिक सेल बताऊंगा, जिसको डैनियल सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, उसका नाम डैनियल सेल है, एक तरीके का वो विद्युत रासायनिक सेल होता है। कल यही टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोड विभव, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस SHE सी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हमारा 9वां नंबर जो टॉपिक होगा, देखो वही टॉपिक, वही सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, इनको छोड़ भी नहीं सकते। और आगे वाले जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको मत लेना, जो NCERT के अंदर हैं, जो पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैं सब कुछ कूड़ा कचरा नहीं भर रहा हूँ, मैं केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मलाई होती है उस मलाई को उतार के आपके सामने रख रहा हूँ। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा। 10वां टॉपिक हमारा होगा फेराडे का नियम। फेराडे कौन है? फेराडे वैज्ञानिक हैं। मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी लेता हूं कि फेराडे का नियम या फिर कोलराउस का नियम, दोनों में से कोई एक ना एक नियम आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। कितने परसेंट? 100%, यानी कि 100%। आज लिख लो, आज अपने दीवार पे चिपका लो। अगर ये दोनों नियम ना आए तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग, मुझे जितनी गालियां देनी कमेंट में दे देना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो जो आपको टॉपिक मैं बता रहा हूँ, फेराडे का नियम, कोलराउस का नियम, 100% गारंटी है कि ये आएंगे ही आएंगे। तो इसको स्किप मत करना, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, गलती से भी स्किप मत करना। उसके अलावा नेंसर्ट समीकरण, ये बहुत ज़रूरी समीकरण होता है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं बहुत ज़्यादा। किस पर? नेंसर्ट इक्वेशन पर, नेंसर्ट समीकरण से। याद रखना, न्यूमेरिकल मैं आपको खुद कराऊंगा, इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। अभी देखो, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो जुलाई भी नहीं आया है। जुलाई के बाद जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा तो यूट्यूब पे तहलका मचाना, इस बार सबसे ज़्यादा तहलका मचाना। और मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। जितने पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो नेंसर्ट समीकरण बताऊंगा, और हाँ, शुष्क सेल बताऊंगा, शुष्क सेल और ईंधन सेल बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर सीसा संचायक सेल भी बता दूंगा। तो 3 सेल पढ़ने हैं आपको, शुष्क सेल, उसके अलावा ईंधन सेल, तीसरा पढ़ना है आपको सीसा संचायक सेल। तीनों सेल बता दूंगा, एक ही क्लास में बता दूंगा। जब लेक्चर वाइज क्लास चलेंगे, लेक्चर 1 आज है, कल लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, इस तरीके से लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। संक्षारण, संक्षारण मतलब कॉरोजन, जैसे कि जंग लगना। आपके घर में, आपके जंगलों पर आपने कहीं देखा होगा लोहे पर एक भुरभुरी परत जम जाती है, जिसको जंग बोलते हैं। तो उस जंग के बारे में बताऊंगा, जंग क्यों लगती है, जंग से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो संक्षारण के बारे में बताऊंगा। 14 नंबर हमारा टॉपिक होगा। और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा PYQ। हम PYQ डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे कैसे क्वेश्चन को करोगे। तो चलिए आज के टॉपिक्स को देखते हैं। हमारे टॉपिक्स आज क्या है? आज की क्लास परिचय वाली थी और विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिस्कस कर। हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेके आ चुका हूं आज के बेहतरीन से टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। दोनों बहुत आसान से टॉपिक हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो एक बार में, एक झटके से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इतने आसान से टॉपिक हैं। आपने घर में सेल देखा होगा, देखो मेरे पास एक सेल ये है, और एज्यूम करो मेरे पास सेल ये है, मेरे पास 2 सेल हैं, एक ये सेल एक ये सेल। तो हाँ, अब बढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल की तरफ। तो क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत और रासायनिक सेल, ये क्या होता है कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो विद्युत रसायन में क्या होता है? विद्युत रसायन में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मतलब
केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी आपस में अदला बदली करती रहती हैं, एक्सचेंज करती रहती हैं। तो जिस सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा है और उसको विद्युत में बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, तो वो सेल कौन होगा? विद्युत रासायनिक सेल होगा। और विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण आप लोग याद रखना, कम से कम एक उदाहरण, क्वेश्चन कोई दूसरा नहीं बनेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। उदाहरण बताइए, मतलब उसका उदाहरण शायद उसको बताना है। परिभाषा और उदाहरण दोनों तैयार रखने हैं। और एक उदाहरण गैल्वेनिक सेल तैयार कर लो। आप मरकरी सेल मत याद करो, आप गैल्वेनिक सेल याद कर लो। आपके सिलेबस में केवल ये है। और मरकरी सेल बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जिसको याद नहीं हो रहा है उसको दो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जाओगे जरूरी नहीं है आप दोनों ही याद रखो, दोनों में से कोई एक याद आ जाए, लिख दो। बाई चांस आप भूल गए फिर, तो उस सिचुएशन के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो आप गैल्वेनिक सेल तैयार रखोगे, बिल्कुल गैल्वेनिक सेल को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। गैल्वेनिक सेल आपके सिलेबस में डिटेल में है, तो डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा इस सेल के बारे में, और बहुत मजा आएगा, इंजॉय करोगे आप इसको सीखने में। और दूसरा सेल हमारे पास होता है विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को, मतलब विद्युत ऊर्जा हमारे पास है और विद्युत ऊर्जा से हम रासायनिक ऊर्जा बना रहे हैं। विद्युत धारा से रासायनिक ऊर्जा बन रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है। तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। जिस सेल के अंदर होगा उस सेल को क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी सेल बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इसका भी उदाहरण याद रखो। उदाहरण क्या होगा? नेंसल सेल। क्या होगा? नेंसल सेल। नेंसल सेल या फिर ड्राउन सेल। ड्राउन सेल, ड्राई सेल नहीं है ये ड्राई सेल नहीं है, ये ड्राउन सेल है, ड्राउन सेल, याद रखना। तो ये दो हो गए हमारे पास उदाहरण। आप परिभाषा और उदाहरण याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरा बस ये ख्वाहिश है कि आपको चिंता नहीं करनी, आपको पढ़ाई को एकदम इंजॉय करना है। केमिस्ट्री फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता, लेकिन इनको इतने मज़े से आप पढ़ सकते हो। मैंने आज आपको सेल के बारे में बताया, इस सेल के बारे में पूरी पढ़ाई हो रही है, इस सेल के बारे में। तो कंप्लीट सेल की स्टडी में आपको बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। पूरी पढ़ाई को इंजॉय करना है। क्लास 12 एक पढ़ाई होती है जहाँ पर आप मैं आपको इंजॉय करना सिखाऊंगा इस स्टडी के अंदर, और इंजॉय के साथ साथ आप 97+ मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए